चलिए तो इधर ध्यान दीजिए आप लोग। आज हम लोग संस्कृत के चैप्टर नंबर 10 के जो नाम है मंदाकिनी वर्णम, उसमें जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आ जाइए पहला क्वेश्चन पर। ताजा ताजा पढ़े बताइएगा, सीता को विशालाक्षी किसने संबोधित किया है? तो राम ने। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? क्या लिया गया है? मंदाकिनी वर्णम। बताओ रामायण के किस कांड से? अयोध्या कांड से लिया गया है। गुड वेरी। हाँ हाँ 95 सर्ग। और किस पद में इसको लिखे जरा ये बताइए तो। चलिए आप बता दिए कि अयोध्या कांड से है। हाँ ठीक है, अयोध्या कांड से लिया गया है, 95 सर्ग से है। और यहाँ पे जो छंद है वो है अनुष्टप करके इसे नाम है। ठीक, इसकी वर्णन, इस मंदाकिनी वर्णन नदी का वर्णन कालिदास ने भी किया है। किस किताब में? रघुवंशम। कैवें सर्ग में? 13। चलिए बढ़िया बात है, आप लोग याद किए हुए हैं। ये 95 में और ये 13वें में। आगे आइए। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से? तो बताइए दीजिएगा कहां से? अयोध्या कांड से लिया गया है। मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो अभी पढ़े हैं 95 सर्ग से। जल के बीच कौन तैर रहा है? अब बताइए। रुको तू चुप। अब बताओ। फूल। ये बेईमान है। फूल तैर रहा था जो। हाँ, पेड़ लगल है, हवा बह रही है तो गिर रहे हैं कुछ नदी के किनारों पर, कुछ। तुमको क्या हुआ जी? न पल्ले पड़ रहा है का? आए एक सब उड़ गया। कोई बात ना, वीडियो डाला है देख लेना। कालिदास ने, अच्छा मिले गए थे पीडीएफ। रघुवंश महाकाव्य के किस सर्ग में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है जी? 13वें में किए हैं ना। पुरुषयातः, उसके बाद रिक्त स्थान है दर्शनम अर्थ का महत्वपूर्ण में। चुप रहे तो मैया, चुप रहे। अब बताओ तो क्या होता है? का है चित्रकूट होता है? का की है वो क्यों में बातें है ये सब मिला की है चित्रकूट और मंदाकिनी वर्ण, मंदाकिनी नदी। बाकी वन पर्वत है। तो हाँ चित्रकूट पर्वत है। जरा जर रुको, ज राज जन धरा ऋष्य, उसके बाद अवगाहनते क्या होगा जी? कि ऋषि मुनि जो लोग हैं वो कहाँ आते हैं? मंदाकिनी नदी में आते हैं, नहाते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। विचित्र पुलिना, उसका अधिकतर स्थान हंसा सारस सेविताम का होगा कि तो कौन है? रम्याम होगा, रम्याम होगा, मारेंगे। कि विभिन्न प्रकार के जो बालू के टीले हैं, जो हंस हैं, जो सारस हैं, वो इस नदी को और सुंदर बना रहे हैं, रम्याम हो जाएगा। ठीक ना? तो यहाँ पे एथी में से काट के दिया हुआ है लाइन में से। राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं? माता सीता को। ले आए वनवास गए तो कुछ तो शांति मिले के चाहिए ना। हाँ फुसलावत हलथिन। महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी पाठ की प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? तो अनुष्टुप में। मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि जी। वेद व्यास महाभारत में मारेंगे मर जाएगी। हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सीता को राम जी ने कितने नामों से संबोधित किया है? कौन कौन? हाँ, हे सीते, बड़े नेत्र वाली विशालाक्षी। आगे एगो तो यहाँ सामने ही लिखल है अलपट कल्याणी, और एगो प्रिय। हे प्रिय। आदित्य को लग रहा है ना कि बेचारा आज पहला दिन क्लास में आया है,
का हो रहा है पता न चल न आए ला सब उड़त है। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? रामायण के भाग है। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषिगण स्नान करते हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? तो टोटल 10 पद हम लोग पढ़े हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? चित्रकूट पर्वत के पास जो गंगा है उसका वर्णन है, तो बी हो जाएगा। रमणीयानी तीर्थानी की सजयंती, रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो इसमें याद रखना है ये रति को उत्पन्न कर रहा है, ठीक ना। एक के बार पूछा है, बार बार ना पूछा है, अब उसको साइड करो फिलहाल। अरे रति मतलब था शायद, याद ना रहा है ना, मारेंगे बस। रति में मतलब कहीं ना कहीं उत्साह था, रति मतलब उत्साह, उत्साह ही होगा। देखो चुट्टन पकड़ के बैठा रहता है। रमणीयानी तीर्थानी की सजयंती करा है कि जो वहां की सुंदरता है वो राम के मन में क्या करा है, एक उत्साह ही पैदा कर रहा था, आनंद ही पैदा कर रहा था, तो रति मतलब वही हो जाएगा, ठीक। हाँ एकदम वही वार करता है ना जाके। हमको पता था ऐसा पांचों नाम पूछेगा कि पांचों के नाम बताओ। पढ़े पड़ता है, कुछ पूछ देगा सा। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं? तो चित्रकूट पर्वत के पास नदी मंदाकिनी नदी भी। हाँ हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है? तो मंदाकिनी नदी है। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो मंदाकिनी वर्णम में इसका है। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? ले दोबारा आ गया, ऋषिगण करते हैं। कैसे तीर्थ रामचंद्र जी के हृदय में रति, अभी बोले ना रति मतलब उत्साह उत्पन्न कर रहे हैं, तो अब वहां पे रमणीय दे के रति पूछ रहा था, आपकी रति दे के रमणीय पूछ रहा है, मतलब सुंदर। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत के नजदीक बहती है। दारा का अर्थ क्या होता है आप बता दीजिए तो। आ? पत्नी। हाँ और इसका कुछ नाम बताइए तो। पत्नी का पर्यायवाची संस्कृत में पूछ सकता है, अर्धांगिनी तो हिंदी में आएगा। हाँ और बोलिए, सही बोले हैं। देखो जो इसमें पूछेगा ना पत्नी का पूछेगा तो हमको पूरा है एकदम कंफर्म है कि वो यही पूछेगा संस्कृत में, भार्या, ठीक। क्योंकि संस्कृत से मिलता, संस्कृत के वर्ड है। दारा याद रखो, अर्धांगिनी याद रखो, और ढेर बाने होता है। अब हमर ना है भाई तो हमार ना पता का हो। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है जी? मंदाकिनी वर्ण। कहाँ किए हैं? रघुवंशम में। विशाल नेत्रों वाली कौन है? हे विशाल नेत्रों वाली देवी, हे सीते। कौन नृत्य कर रहा है? नृत्य कर रहा था कि नृत्य करता हुआ प्रतीत हो रहा था? प्रतीत हो रहा था। कौन? पर्वत। हाँ तो ऐसी वहां याद रखिए ना। तू रहते सेकंड पर कैसे आ गए रे? ना सेकंड पर है, फर्स्ट पे तू है ना। अरे वो फालतू है, ओकरा निकालना बाहर है। फर्स्ट तू सेकंड कैसे है? कहीं डबल मोबाइल लेके ना बैठ रहा है। हमको लग रहा है कि 30 सेकंड वाला तो नहीं के ठीक रहेगा, टाइमिंग 45 ज्यादा हो जा रहा है। हम देख रहे थे कि ढेर सब 6 7 जो भी था वो आंसर दे के आप बैठा रहा, अभी 15-20 सेकंड बाकी है। अब हमारे तो 2 गो और आगे की तैयारी कर दे, उसमें 45 सेकंड लग गया है। अब जो लिखेंगे ना उसमें 30 सेकंड रखेंगे, 30 सेकंड में तुमको सॉल्व कर देना है, ठीक। यानी कि इस हिसाब से देखो तो बोर्ड पे आपको टिक करने में खूब लेना है तो 20 मिनट। हाँ 40 क्वेश्चन है ना, तो 80 को में से पढ़ के 40 को टिक करना रहेगा, तो आप 20 मिनट वहां टाइम लीजिए खूब था, क्योंकि मेन टाइम वहां लगता है ई करने में। मैथ वाला में बढ़ा के मिलेगा, कम से कम 1 मिनट कर देंगे, चलेगा ना? 1 मिनट। अब देखो मैथ वाला में है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएगा जिसका जवाब तुम पट सुकून दे देगा,
अब पूछेंगे साइन 0 के मान, अभी इसको में कुछ करने वाला चीज है। अब कुछ में रह जाएगा कि वही बट्टा करके साइन यहाँ लिखल है 98, नीचे लिखल है साइन 97, ऐसे करके क्वेश्चन रहता है। अब वो वाला बनाना पड़ता है। तो कुछ ऐसा है जो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम पूछ देंगे कि वहां पे कि ये संख्या दिया हुआ है और ये संख्या दिया हुआ है, इसका महत्तम है लघुत्तम बताइए, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा निकालने में। तो दोनों तरह के रहेगा। अब उसमें ये तो नहीं है कि हर क्वेश्चन के टाइमिंग लगे, तो एक ऐसा टाइम लगाया जाएगा, एगो देगी तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे अभी हमको लग रहा है ना कि 30 सेकंड काफी है, उसी एक दो में थोड़ा सा मिस उस होगा, फिर पकड़ लेंगे कि कितना रखना है। आऊ का समझ गई। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो गंगा। ठीक, गंगा को ही हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। हाँ, संस्कृत में ऐसी लिखाता है, आप जो लिखते हैं ना ये हिंदी का गंगा है, वो संस्कृत का गंगा है। जो कहे ना कि अंगा अंगा का प्रयोग कहीं नहीं होता है, देखो यहाँ होयल है, इयो इया का प्रयोग नहीं होता है। बजरंग जो लिखा था ना बजरंग बली, तो जब उसको हम लिखते ना थी में संस्कृत में, तो उसमें अंगा का प्रयोग होता है, उसी यहाँ सब का संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं होता है। नेक्स्ट, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये रामायण से लिया गया है। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? तो गंगा नदी को ही हम लोग क्या कहते हैं? मंदाकिनी नदी कहते हैं। नलिन नलिनीनम पद का अर्थ बताइए। ये तुमको शब्दार्थ से दे दिया है, या इसका अर्थ होता है तालाब को। मनु मुनया ऊर्ध बहाव नियमाता, उसके बाद रिक्त स्थान उपतिष्ठन्ति कह रहा है कि मुनि लोग अपने हाथ ऊपर करके प्रतिदिन किसकी पूजा करते हैं? तो आदित्यम हो जाएगा। आदित्यम मतलब सूर्य देव। हाँ हाँ, उसमें माना गया राजाओं के राजा इंद्र हैं, देवताओं के। ये तो कर रहा है फूल वाला, जो करे थे कि जैसे उनका फूल सजा होता है, सूर्य चमक रहे, उस प्रकार ये मंदाकिनी नदी बना हुआ है। अगर देवताओं का राजा पूछे तो वो इंद्र है, सूर्य नहीं है, ठीक ना, याद रखियो। देवताओं के राजा इंद्र, बारिश के देवता, सभी देवताओं के देवता महादेव। क्या चीज चंद्रमा वाला? हाँ, लब पीछे कर देली कौची। चंद्रमा मतलब चांद होता है। एकदम सही बात है, आप एकदम पूजा कीजिए। लेकिन एक रुकिए, तो हम कहाँ कर रहे हैं, महिलाएं सब तो करवा चौथ में करवे करती है, आप भी कीजिए। लेकिन ये बताइए कि इस चैप्टर में आपको चांद था, आपको चैप्टर में बंद करना चलना है जी। आप राजा की पूजा करिए, कौन रोक रहा है? अग्नि की पूजा तो हम लोग करवे करते हैं, अब किसी का भी करिए, लेकिन यहाँ पे चैप्टर में कौन है? आदित्यम। माने एक नाम सुरुजवा है, एक आदित्यवा के तो थोड़े भाई ना हो सुरुजवा। राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? सीता को। वो चोट्टा सुरुजवा 15 दिन से हमारे से बात नहीं किया है, आउट ऑफ कवरेज। एक के दिन कह रहा है ना फोन किए तो कि देख ज्यादा कुछ मत पूछे, बस एक के बात बोली थी हम आउट ऑफ कवरेज एरिया हो। हम कहलिए अब जहिया ले तू अपने से फोन ना करबे कि अब नेटवर्क में आ गए, तहिया ले हम फोन नहीं करबो। सुरुजवा रे है घरे नहीं है, का जानी कहाँ गेल है, कुछ पते नहीं चल रहा है। ओकर घर वाला जो बाकी भाई है सब कह रहा है कि तोरा बता सके, हम कहलिए हमरा न जाने ला है। हम ओकरे मुंह से सुनम कि कहाँ गेल हल, का करित हल, काहे वो आउट ऑफ कवरेज एरिया हल। व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो भी बंद है, नहीं करते, खाली वीडियो ये सब भेज देते हैं अपलोड करने के लिए, शॉर्ट, और कुछ ना। खाली वही नीरज सर के जब दादी के देहांत हुआ था तो उस दिन बात किया था नीरज सर से, चुट्टा भेंटो न कर रहा है। तो ये सब अब हमारा अपने लिखे पड़ रहा है, इहो लिखिए, फिर तुनी के जो टेस्ट होगा ऑफलाइन वो लिखिए, टेलीग्राम के लिखिए, नोट्स बनाइए। भार बढ़ गया है और वो संपर्क में नहीं है, नया कोई चेला दिखाइए नहीं दे रहा अभी जिसको तैयार करें। तैयार करेंगे अपने कोचिंग में से 2-4 गो चेला के, अभी उसके इंटर के परीक्षा दे लेवे दे।
अपने पट्टा रखे पड़ेगा, ये सब अपने थोड़े होगा। अगला साल हमरा तो अगला साल याद रहे ना तो डर बन जा रहा है। तुनी के तो पढ़ाना है तो लगभग सब लिख लिए हैं, तो वही चलेगा, 1-2 साल चलाएंगे, उसके बाद चेंज करेंगे, तो दिक्कत ना है। एक आध दो चैप्टर कोई कोई छूटल है, जैसे इंग्लिश में वो छूट गया है, बुढ़िया वाली जो कहीं गांव में दूर रहती है। हाँ ना, इंग्लिश में ना पढ़ाए थे आए, हाँ वंस अपॉन अ टाइम, वो छूट गया है, तो उसे एक आध दो छूटा हुआ है, नहीं तो सब क्लियर है। ऑब्जेक्टिव भी सबके क्लियर है, एक आध दो चैप्टर के थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। अगला साल 4 क्लास है तुमको, 11th के 4 क्लास 12th के, यानी 8 घंटा, 8 घंटा में पढ़ाई होगा, लगभग 7 घंटा ग्रामर दोनों के साथ ही पढ़ाएंगे। और कोशिश है कि सब ऑनलाइन करना है। अगर सोचो, हाँ 11th और 12th दोनों अगर ऑनलाइन किए तो 3 गो उसका, 3 गो 12th का, 6 और 1 गो ग्रामर, 7 गो पर डे लिखाएगा जी, अकेले होने वाला है। लेकिन ऑनलाइन शुरू होगा अगला साल 11th और 12th, भले एक ही सब्जेक्ट हम ऑनलाइन पढ़ाएं बाकी ऑफलाइन पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाई होगा। 11th वाला सब नोट्स बना हुआ है, खाली टाइपिंग करना है। 12th वाला में नोट्स भी बनाना है और टाइपिंग भी करना है, समस्या यही है, समझ गई। तो सोच रहे कि जब क्रैश कोर्स शुरू करेंगे ना, तो उसमें तो हमको कुछ लिखना नहीं है, बस आना है चैप्टर के बारे में लिखते हुए पढ़ाते हुए चले जाना है डायरेक्ट एकदम। तो उस टाइम पे टाइम जितना बचेगा कोशिश करेंगे पीछे से सब क्लियर कर ले रहे हैं। हाँ, तो इसके कौन रचनाकार हैं जी रघुवंशम के? तो कालिदास हो जाएंगे। संत ससित व्रता मुनिय, उसके बाद अरे यार शांति रह, क्या होगा जी? ऐसी पता है क्या होगा, हम क्वेश्चन पढ़ाई सीधे आंसर मार बुआ। हाँ रट क्या बहुआ। तो इसमें आपको इतना ही था ऑब्जेक्टिव, यही ऑब्जेक्टिव आपको बार बार पूछेगा, तो आप लोग इसको भी अपना ध्यान में रखिए। क्लियर हो गया?